इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पर करंट में रूलिंग पार्टीज के आधार पर काम करना चाहता है। उसको यह नहीं दिख रहा है कि अपोजिशन भी है, तो उसमें आप 200 करोड़ 300 करोड़ का फाइन लगा देंगे। ये कहाँ का नैतिक मूल्य है? जो आपने 6000 करोड़ इलेक्टोरल्स बॉन्ड के थ्रू पैसा पाया है, आपके पास तो पर्याप्त पैसे आए, न तो इनके पास कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोट। आज तक आपने कभी भी देखा है बेरोजगारी का कोई मुद्दा उठाया हो? आपने देखा कहीं पर भी इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया हो? चाइना ने पूरे भारत देश को दसों तरह से घेर के रखा है, कोई भी मीडिया नहीं दिखाती, न कोई आर्मी वाला देखता है, न पुलिस वाला इस पे परस्यू करता है। यदि विपक्ष का कोई व्यक्ति बचता है तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, 3 विभिन्न एजेंसियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपना काम करेंगी। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केशवानंद भारती का जो जजमेंट है उसको पढ़ना चाहिए तरीके से। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत देश के कुछ संवैधानिक जो तंत्र हैं उनको कोई भी डेमोलिश नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पर करंट में रूलिंग पार्टीज़ के आधार पर काम करना चाहता है। उसको यह नहीं दिख रहा है कि अपोजिशन भी है, उनको यह भी नहीं दिख रहा है भारत देश की इतनी बड़ी संवैधानिक पार्टी है, उनको यह भी नहीं देख रहा है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो पुराने समय पर अंग्रेज़ों को जिस समय पर 77 कंट्रीज़ में कब्जा था, उनको हरा करके आने वाली पार्टी के पास कितना बड़ा अनुभव है। आपको यह भी देखने की ज़रूरत थी कि क्या कारण है कि आप केसरी जो कांग्रेस पार्टीज़ के जो पुराने हमारे लीडर्स थे, अध्यक्ष थे, उनके समय का आप आज हमसे, सीताराम केसरी जी के ज़माने का आप आज हमसे अकाउंट का सारी चीज़ों को डिटेल से मांगते, फिर भी हम दे रहे हैं आपको। पर यदि 10-5 लाख का यदि इशू है तो उसमें आप 200 करोड़ 300 करोड़ का फाइन लगा देंगे। ये कहाँ का नैतिक मूल्य है? आप सीधा का सीधा इनकम टैक्स की बुक उठा के पढ़ लीजिए, लिखा है कि जितना व्यक्ति का लिस्ट होता है उसका जस्ट डबल किया जा सकता है। यदि ये 10 करोड़ का मामला है या 10 लाख का मामला है या 5 लाख का मामला है, उसका डबल कर दीजिए आप, बस। इसके अलावा आप चुनाव चल रहा है, सब जगह पार्टी अपना अपना पर्चा भर रही हैं। हमारे भी बहुत सारे टिकट जो हैं वो हमारे कैंडिडेट भी पर्चा भर रहे हैं, हम उनको चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हम चुनाव के एज पर जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति जो टिकट लेता है और उसके बाद वो चुनाव के लिए जाता है वहाँ मैदान पर, वह भी नहीं कर पा रहे हैं हम सारी चीज़ों को। इसी के साथ में फ्री और फेयर जो आपने 6000 करोड़ इलेक्टोरल्स बॉन्ड के थ्रू पैसा पाया है, आपके पास तो पर्याप्त पैसे आए हैं। ये जो वो पैसा है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल्स में डाला है, वो है आपने वह भी नहीं डिस्क्लोज किया। आप कांग्रेस पार्टी को आपने देखा है कि लगभग 1200 करोड़ के आसपास रुपए आए हैं। तो इस माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास तो पर्याप्त पैसे हैं, आपको पर्याप्त फंडिंग करने वाले लोग हैं, आपके पास बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसको आप पूरे भारत देश के लोगों ने यह देखा है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आज ही द हिंदू ने बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ को पेपर में पब्लिश भी किया है। मेहुल चौकसी लगभग 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है, सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ, ऐसे ही सारे लोग पार्टीज में बहुत सारे लोगों ने दिया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंडिंग किया है। ये तो वो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिया है। पार्टी को अलग तरीके से दिया जाने वाला चंदा वो अलग है, पार्टी इसके लोगों को दिया जाने वाला फंडिंग अलग है, जो अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग तरीके से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास तो पर्याप्त सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं, इसलिए यू विल डू इट देयर विच इज़ नॉट regularized as per the laws, as the election commission guideline, as per the income tax guidelines, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके आधार पर आपने नहीं किया है, जो कि इसका खामियाजा भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 30% वोटों का प्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी, इंडिया अलायंस के साथ में लगभग 60% का जो डेमोक्रेसी का अपने पास वोट बैंक रखती है, उन सारे विभिन्न अंगों को, विभिन्न सारी चीज़ों को आप हिलाने का काम कर रहे हैं, आप उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारत देश के लोगों को पता चल गया चुनाव के पहले ही चरण से पहले कि 400 पार का जो नारा बीजेपी सरकार दे रही थी, करंट में जो रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, वह ये दिख गया कि किस तरीके से 400 का पार का नारा ये करेंगे। या तो उसका अकाउंट फ्रीज करेंगे, या तो अपोजिशन को करेंगे, अपोजिशन को, या फिर उनके जो प्रत्याशी या कैंडिडेट हैं या उनके जो स्टार प्रचारक हैं सबको अंदर करके और फिर चुनाव जीतेंगे, या उनका अकाउंट को फ्रीज कर देंगे जिससे उनकी बैकबोन सी खत्म हो जाए, वो चुनाव को कंटेस्ट न के बराबर करते हुए नजर आए। जी अब बोलिए। आप फ्री इलेक्शन की बात कर रहे थे और वो लोग फ्रीज पे आए हैं, आपके हर एक खाते को फ्रीज किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला जा रहा है। ऐसा सवाल उठ रहा है कि आप लोगों के पास और क्या रास्ता बचता है, फाइनेंशियली और फिजिकली भी आप लोगों को डिमोलिश और ख़त्म करने की कोशिश जो की जा रही है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कल ही अभी परसों ही हाई कोर्ट ने हमारे मामले को ख़त्म किया है। हम लोग इसको स्पेशल बेंच में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई कराएंगे। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए।
और जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा चुनाव सर पर है। आज से सुप्रीम कोर्ट की पिछली छुट्टियां लग गई 1 तारीख तक के लिए, इसलिए स्पेशल मेंशनिंग करके कि ये इस वेरी अर्जेंट केस, एक्सट्रीम इमरजेंसी केस ऑफ इंडिया है, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बोलना भी चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया, पेनल्टी लगाई गई, वो सारे के सारे ये लीगल तरीके से है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी कार्यवाही की जाए। ये हमारी प्रेयर का दूसरा पार्ट होगा। सर, जैसे कि कांग्रेस के तो खाते सीज किया जा रहा है, उधर दूसरी पार्टी बीजेपी बीफ कंपनियों से और पाकिस्तान से मदद मांगी, चंदा ले रही है। ये तो बीजेपी को पूरे भारत देश की जनता को समझने का एक बहुत बड़ा आज अवसर था, बहुत बड़ा दिन था, जिसमें पूरे भारत देश के लोगों को पता चलता कि बीजेपी को 6000 करोड़ किन किन लोगों ने दिया है, जो सारे भारत देश में ढकोसला करती रहती है धर्म के नाम पर, झूठा ड्रामा करते हैं, झूठी तरीके से सब चीज़ों को दिखाते हैं। धर्म के आधार पर इनका कोई मुद्दा धर्म के बिना रहता नहीं है। भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम से इनकी डिबेट की शुरुआत होती है, चुनाव का शंखनाद किया जाता है इसी के आधार पर। इनके पास तो मेरे हिसाब से इनको तो 100 भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये आज तक के देश में आप लोगों ने देखा होगा, न तो इनके पास कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोट। आज तक आपने कभी भी देखा है बेरोजगारी का कोई मुद्दा उठाया हो? आपने देखा कहीं पर भी इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया हो? 2014 में हर पूरे दिल्ली के बस स्टैंडों में लिखा रहता था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई? 2014 से आज तक का आंकड़ा उठा लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार के सामने से आज का आंकड़ा उठा लीजिए, आप देखिए कितनी महंगाई कम हुई है। पूरे भारत देश की जनता को पता चल जाएगा। पूरे भारत देश की जनता को यह भी अब पता चल जाता है आज, जो पेपरों में है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कितनी फंडिंग आई है, जो बीफ का आया है और का है, गाय का झूठी पूजा करते हैं ये लोग, झूठा ये सब दिखा करके सब काम करते हैं, जो कि भारत देश के साथ धर्म के आधार पर यह चुनाव करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पर आम जनमानस इनको वोट नहीं देती है। ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और इसके माध्यम से बहुत सारे हम लोगों ने पिटीशन भी फाइल किया है। लगभग और पिटीशन तो नहीं, पर मेरी पिटीशन अभी भी जिंदा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जल्दी ही निर्णय देगी आपको। अरविंद केजरीवाल जी को क्या लगता है, चुनाव प्रचार के लिए मतलब इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया जाएगा या इलेक्शन के बाद तक, मतलब कोई? मैं आपको यह नहीं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा अब इसमें टाइम लगेगा, इसमें इतना हल्का प्रोसेस नहीं हो जाएगा या बाद तक? इलेक्शन ये गाइडलाइन में नहीं तय कर सकता हूँ, पर यह है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने तो आप मान के चलो कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि चालान बनेगा। उसके बाद में अभी देखिए आप सारे विटनेसेस एग्जामिन होंगे, जो विटनेस वहाँ पर हैं कस्टडी में, उनके साथ में बैठा के सब पैरेलल क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर उनको थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए, तो वो कहेंगे कि हमारे पास 100 केसेस और भी हैं, तो इस तरह से 1-2 महीने तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटा टाइम लगेगा। ट्रायल में जो होगा, ट्रायल से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, ट्रायल में इनको बेल नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, हम लोग भी रोज यही करते हैं। फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, कुछ इनको लिबर्टीज के चांसेस बनेंगे। सर, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया, फिर विड्रॉ भी करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि उनको किसने नॉलेज दिया था, ये मैं नहीं जानता हूँ, पर यह भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि कल रात को व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है, मेडिकल एग्जामिन होगा, ट्रायल कोर्ट में उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो वो सीधी सीधी बात बोल देंगे कि सर अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिना कागज के मैं क्या इसमें बहस करूँगा। सरकार ये कह सकती थी, पर वो फिर भी गए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने बेल को, और सीधा ट्रायल कोर्ट में राउज एवेन्यू जो यहाँ का लोकल जुडिक्शन ईडी का है, वहाँ पर वो अब ट्रायल चलेगा। सर, जैसे कि बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाल रही है, क्या ये इनका 400 पार का जो नारा है उसमें आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? आपको मैंने बोल दिया कि मेरे नज़र में 100 सीट भी नहीं मिल रही, पर मुद्दे जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन का मतलब मैंने 4 चीज़ों को बोला है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, और इसके साथ में इंटरनेशनल पॉलिसीज। चाइना ने पूरे भारत देश को दसों दरे से घेर के रखा है, कोई भी मीडिया नहीं दिखाती, न कोई आर्मी वाला देखता है, न पुलिस वाला इस पर परस्यू करता है, न भारत देश के सिक्योरिटी के जो हमारे जो बड़ी एजेंसीज है, हमारी आर्मी वगैरह के सुरक्षा व्यवस्था की, वो भी कोई भी डिबेट नहीं करती है, न तो कोई इसमें चर्चा करता है। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, इनके आधार पर आप वोट करना शुरू करिए। इनको 100 सीट भी नहीं मिलेगी। इनकी शुरुआत होगी हिंदू मुस्लिम से, इनकी शुरुआत होगी भारत पाकिस्तान से। आप खुद भी देख सकते हैं, पूरे भारत देश के लोग देख रहे हैं जी। जैसे कि सर एक पेपर लीक का मामला चला, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हो गया, खाते फीस अभी आपको मैं 4 मुद्दे और दूंगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, 5000 करोड़ रुपए जो बीजेपी को दिलाई है,
सिर्फ और सिर्फ नाम लेकर के किसी को नोटिस दे दिया, आपको नोटिस दिया, आपने क्या किया, जैसे ही नोटिस दिया गया आपने भी कुछ ना कुछ पेमेंट किया है। इसी प्रकार से आपका नाम किसी फाइल में ले लिया गया तभी आपने किया है। आपका किसी में वैसे ही नाम मेंशन कर दिया इनडायरेक्टली तरीके से, फोर्स तरीके से, इन विभिन्न तरीकों से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपने पेमेंट लिया है। जो 5000 करोड़ के आसपास डेटा है या आज पब्लिश्ड है पूरे भारत देश में, आप लोगों को, सारे यूट्यूबरों को, सारे नेशनल चैनल्स को, सबको दिखाना चाहिए इन चीज़ों को। तो क्या सर ये जो मुद्दे हमने बताए सर, क्या इनसे बीजेपी सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की ये 3 अभी भारत देश में चलते फिरते वाली एक एजेंसी बन गई है जो पैसे का सिर्फ और सिर्फ फिल्मी स्टाइल से उगहनी करती है इलेक्शन कराने के लिए, और उसके साथ में वो पैसे को लेकर के वो स्पेसिफिक पार्टी को डायरेक्शन के आधार पर वो काम करती है। सर कही तो ये जा रही है कि इतनी स्वतंत्र ईडी सीबीआई कभी नहीं थी जितना मोदी के राज्य में है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र होकर काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा परतंत्र होकर काम कर रही है। अब इसके आगे कुछ मोदी जी का है कोई जवाब? सिर्फ विपक्ष के लिए स्वतंत्र। करेक्ट, इन्होंने ठीक कहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र किसके लिए है? विपक्ष के लिए है। यदि यही सारे लोग अभी इंडिया लाइन से निकल के इंडिया लाइन्स में गए होते तो इनके किसी के ऊपर एक खतरा नहीं होता, पर यह सारे लोग मॉरली स्ट्रांग है, इसलिए ये लोग नहीं गए, इसलिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है तो इनके ऊपर आ गई। जी, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए गए, क्या और अन्य दलों के भी खाते सीज होंगे? मैंने आपसे बोला है कि 400 पार का जो नारा है वो इसी तरीके का नारा है इनका, कि विपक्ष का कोई व्यक्ति ना हो, विपक्ष का अकाउंट ना हो। यदि विपक्ष का कोई व्यक्ति बचता है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स 3 विभिन्न एजेंसियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपना काम करेंगी, और वो काम किस तरीके से करते हैं वो गाइडलाइन आप सारे लोग, पूरे भारत देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में विपक्ष मुक्त सरकार होगी क्या? ये कोशिश कर रहे हैं, पर भारत देश की जनता, यदि इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी खड़ा हो जाएगा, जैसे 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, 1951 में पहली बार नेहरू जी ने फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में बैठाए थे पहली बार, पता, तो उस समय पर भी यदि कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति सिंबल लेके भी खड़ा हो जाता था तो उसको भारी मोहब्बत से लोग जिताते थे। वही फिर से होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।